फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आपको तो पता है कि हमने अपनी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.3 की एक थ्योरी। उसके बाद ही अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमें जो 7.3 है उसकी हमें जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे। पहले उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। थ्योरी में कुछ लाइन इक्वेशन के मतलब सवाल दिए गए हैं कि अगर एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे होगी तो वाई क्या होगा, अगर वाई एक्सिस पे होगी तो एक्स क्या होगा। ये कुछ पॉइंट्स दी गई हैं यहाँ पर। वो थ्योरी क्लियर करके उसके बाद ही हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। पहली टॉपिक कौन सा है? पहला हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेटिव ऑफ एक्सिस। मीन्स एक इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की, बट वो पैरेलल किसकी होगी? वो पैरेलल होगी कोऑर्डिनेटिव। मीन्स वो एक्स के बराबर भी, वो एक्स के पैरेलल भी हो सकती है और वो वाई के पैरेलल भी हो सकती है। वो एब्सिसा के पैरेलल भी हो सकती है और वो ऑर्डिनेटिव के पैरेलल भी हो सकती है। हम दोनों की इक्वेशन को आज पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलाज हैं वो भी आज क्लियर कर लेंगे 7.3 के। ठीक है, तो बिना देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब से मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ की हेल्प से आपको समझें, उसके बाद ही आप ये थ्योरी पढ़ें। ठीक है, ये थ्योरी है, पर पहले आप ग्राफ समझें। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर इतना तक? ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैंने पहले क्या कहा था कि हम वो पढ़ रहे हैं कि एक लाइन होगी। अब देखिए, एक लाइन है जो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले मैंने यहाँ यही लिखा है कि एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात फिर करेंगे बाद में। ये देखें, पहले क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देन जो डिस्टेंस होगा मीन्स जो एक्स से लेकर बी तक दूसरी लाइन तक डिस्टेंस होगा वो बी कहलाएंगे हम, उसको हम बी कहेंगे। ठीक है, मीन्स आप देखिए, पहले समझिए फिर इसे देखिएगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन है जो पैरेलल है किसकी? एक्स एक्सिस की। ठीक है, अब क्या है? पहले एक हमने एक्स एक्सिस बनाई एंड देन दूसरी वाई एक्सिस बनाई। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें दूसरी लाइन हमने रख दी। ठीक है, अब डिस्टेंस को देखें। अगर आप यहाँ पर ये पॉइंट देखें, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रही है ना, पॉइंट बन रही है ना कि दो लाइन आपस में मिल रही है तो पॉइंट बन रही है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होगी, सपोज करें कि हम पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं, ये है बी, और सपोज करें हम यहाँ पर पॉइंट रख रहे हैं 0, अब यहाँ पर जीरो क्यों आया? एप्सिस यहाँ पर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जो लाइन बन रही है वो वाई एक्सिस पर बन रही है, वो एक्स एक्सिस पर नहीं बन रही, वो वाई एक्सिस पर बन रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0, रख दिया। बट यहाँ पर अगर एक्सिस पर बनती तो यहाँ पर हम रखते हैं 0, मीन्स ऑर्डिनेटिव वो 0 जैसा। इतने तक क्लियर? अब चलें, यहाँ पर ये हमने पॉइंट बना दी। अब ये देखें, यहाँ पर ये स्लोप, यहाँ पर इससे यहाँ पर दूसरी कोई पॉइंट भी बना देते हैं अपनी हेल्प के लिए कि x, y, और पॉइंट कौन सी है? P। अगर इसके डिस्टेंस को मेजर करें तो इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जिसको हम बी कह रहे हैं। ठीक है, किसको कट कर रहा है? वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को। एंड देन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये है बी डिस्टेंस। ठीक है, पहले हमने क्या किया है? ग्राफ बनाया, उसमें एक्स और वाई एक्सिस बनाए, और देन उसके बाद एक लाइन खींची जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स रखी, बी पॉइंट रखी 0, दूसरी पॉइंट रखी x, y, एंड देन स्लोप रखा। फिर हमने क्या किया? जो एक्स एक्सिस है जिसके साथ वो पैरेलल है, उसके हमने डिस्टेंस को मेजर किया तो उसको हमने नाम दे दिया बी। इतने तक क्लियर? ठीक है, अब देखें, अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम देखें कि ओ बी जो है वो किसके बराबर है? बी के। बी के कैसे? ये देखिए, इतना ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ओ ये है। ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस ये भी कैपिटल बी है और ये डिस्टेंस भी बी है। ठीक है, तो मीन्स ओ बी बराबर होगा पी के। ये तो क्लियर यहाँ तक। अब दूसरी पॉइंट देखें, जो पी एम है, पी एम वो किसके बराबर है? पी एम भी बराबर होगी ओ बी के। ये देखें, ये डिस्टेंस ओ बी मीन्स ये भी बराबर होगा बी के। ये इतने तक समझ में आ गया?
अब कट किसको कर रहा है, वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। परपेंडिकुलर किसके है, ये परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। ठीक है, ये देखें ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। अब ये देखें हमने डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, कट कर रहा है एक वाई एक्सिस को। मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी कुछ, वाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, वाई इक्वल्स टू बी क्यों बन रही है, क्योंकि जो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो यहाँ पर जो इक्वेशन, यहाँ पर जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो एक्स एक्सिस की बन रही है, वाई एक्सिस की नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस तो यहाँ पर कट हो रहा है और उसकी वैल्यू भी 0 की गई है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे वाई इक्वल्स टू बी। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स इक्वल्स टू ए होगा। ये कैसे होगा ये भी डिफाइन कर रही हूँ मैं, पहले आप ये समझ लें ऑर्डिनेटिव वाला। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं पूरा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर दूसरी लाइन खींच ली हमने जो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनानी थी हमने, मैं दूसरी पेन से बना लेती हूँ। पी पॉइंट बनाई थी जो एक्स कामा वाई के बराबर थी। यहाँ पर हमने स्लोप अपना बनाया था, और यहाँ पर इस पॉइंट को हमने बी कहा था जिसकी पॉइंट थी 0 कामा ए। ठीक है, और यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस जो बी के बराबर है। ठीक है, अब ये देखें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं ओ भी बराबर है बी की। अब आप जो इधर से लेकर ये डिस्टेंस भी देखें, मीन्स पी एम का डिस्टेंस भी बराबर होगा ओ बी के साथ। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पी एम बराबर है ओ बी के साथ। बट जो बी है वो क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो ये कह सकते हैं कि y के जो बराबर होगा वो b बराबर होगा। मीन्स ये यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स एक्सिस के, क्योंकि जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। द equation of a line parallel to x axis and b units अवे एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ पर जो b, यहाँ पर जो b डिस्टेंस है वो अवे है, वो दूर है एक्स एक्सिस से कितने करीब और कितने तक, y इक्वल्स टू b तक। ठीक है, ये क्लियर। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो उसको पढ़ के फिर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं जो एक्स बराबर होगा ए के। ठीक है, अब ये देखें पहली पॉइंट है if the line above x axis then y equals to b and b is a positive, मीन्स ये y एक्सिस ये x एक्सिस अगर लाइन यहाँ पर बन रही है तो यहाँ पर जो y b होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर लाइन नीचे बनेगी तो b जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर लाइन यहाँ पर ही बनेगी तो जो b होगा वो इक्वल्स टू जीरो मीन्स y क्या होगा, y भी इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनेगी ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ जिसको क्लियर नहीं हो रहा वो क्लियर, उसका क्लियर हो जाएगा। पहली पॉइंट कह रहा है कि अगर इफ़ लाइन अबव द एक्स एक्सिस देन y इक्वल्स टू b इज अ पॉजिटिव। ये y एक्सिस ये x एक्सिस, अगर लाइन ऊपर बन रही है तो b पॉजिटिव होगा। अगर लाइन नीचे बन रही है तो b क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर लाइन ऑन द एक्स एक्सिस बन रही है तो y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इक्वेशन किसकी होगी, एक्स एक्सिस की। दूसरी भी ये बिलो द एक्स एक्सिस बी इक्वल्स टू नेगेटिव ए बी। ठीक है, जो मैंने अपने बताया अभी मैंने आपको बताया। if line is in x axis then y equals to 0 and then b be 0, hence y equals to 0, तो then equation of x axis होगी। क्योंकि अगर देखें जो एक लाइन है पैरेलल है वो आके ही x पर रुकेगी तो y की तो वैल्यू ही नहीं होगी, y तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो x एक्सिस बनेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्लियर। अब चलते हैं आगे हम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and is a units away from y axis is x equals to a। ठीक है, अब ये देखें ये y एक्सिस ये x एक्सिस अब पैरेलल होगी y की। ठीक है, अब पैरेलल होगी y की। यहाँ पर हम पॉइंट्स कुछ लिख देते हैं।
ठीक है, अब एक मिनट, हाँ पहले ये तो लिखें कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन के बाद उसके बाद हम यहाँ पर अपनी पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर पॉइंट दी थी बी इक्वल्स टू बी को ब्रैकेट में 0, अब लिखेंगे हम a, 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो यहाँ पर भी डिस्टेंस बनाया था हमने, पॉइंट बनाई थी x, y, और उसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ पर भी हम कोई भी हमने वहाँ पर एम रखा था, यहाँ पर हम एन रखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट से, और ये डिस्टेंस किसके बराबर था, ए के बराबर था। ठीक है, इतने तक क्लियर। अब ये पॉइंट समझिए, एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल है, हमने वहाँ पर क्या किया था, कह रहे थे हम कि जो ओ बी है, ओ बी जो है वो बराबर होगा पी एम के। अब हम भी ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहेंगे कि ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ ए, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, ए के डिस्टेंस से, तो इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। अब ये देखें, अब इधर वाला ये डिस्टेंस भी देखें, ये किसके बराबर, पी एन किसके बराबर है, ओ बी के, सॉरी ओ ए के। वो पढ़ के आया ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही बैठ गया। ठीक है, अब ये देखें, वही पॉइंट, वही इक्वेशन बन गई, कंपेयरिंग बन गई जो हमने अभी पढ़ी। वहाँ पर क्या था, पी एम बराबर था ओ बी के इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर है पी एन बराबर है ओ ए के इक्वल्स टू ए, और ए किसके बराबर होगा, एक्स इक्वल्स टू ए। मीन्स अब हम इसकी बात करेंगे कि कितने यूनिट से अवे होगा किससे, कितने यूनिट से अवे होगा किससे, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से कितने दूर, कितने यूनिट्स दूर होगा। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहली पॉइंट है, इफ लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, अगर लाइन जो है वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड होगी तो जो ए है वो पॉजिटिव होगा। कैसे, अब ये देखें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अब लाइन यहाँ पर है। ठीक है, अगर लाइन जो है राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर जो हमारा ए होगा, एक्स इक्वल्स टू ए होगा, वो पॉजिटिव होगा। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है तो यहाँ पर जो ए होगा क्या होगा, नेगेटिव। बट जब लाइन आएगी वाई एक्सिस पर तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, 0, एक्स 0 मीन्स ए भी 0, ए 0, तो यहाँ पर इक्वेशन किसकी बनेगी, वाई एक्सिस की। वही सिंपल सी पॉइंट से बस अपोजिट करके आप समझ लें, पॉइंट सेम ही है। ठीक है, अब इसको इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। समझ तो गए हैं हम पूरा ही, बट थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। If the line on the right hand side of a y-axis, so then जो x equals to a के पॉजिटिव होगा a. If the line left hand side of the y-axis, then जो a है वो नेगेटिव होगा. If the line is on y-axis, then एक y-axis पर लाइन होगी तो क्या होगा, x 0, then a भी 0, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी the axis of a equation of y-axis. इतना क्लियर। अब ये देखें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखी हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए कामा बी, एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, एक्सिस की, जो पैरेलल है किसके, पैरेलल है एक्सिस के, और पास कर रही है पॉइंट कौन सी है, ए कामा बी, तो वहाँ पर जो वाई होगा वो बी के बराबर होगा। द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ए कामा बी, जो इक्वेशन होगी यहाँ पर वो होगी एक्स बराबर होगी ए की। यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर कि अगर कोई लाइन लेफ्ट हैंड साइड होगी तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी, अबव होगी तो क्या होगा, बिलो होगा तो क्या होगा। ठीक है, इतना तक हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। ये कोई थ्योरी थी 7.3 की, अब अगर आप वो देखने तो आपको वो समझ में आएगी। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, पहला है इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 7.3 में। यहाँ पर जो एम है वो स्लोप है, सी या बी, यहाँ पर हम सी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। ये है वाई इंटरसेप्ट, मीन्स वाई को कट करने वाला। इफ़ द स्लोप एम इक्वल्स टू 0, अगर इस फार्मूले में जो एम है वो स्लोप है वहाँ पर वो सी 0 हो जाए तो देन वाई इंटरसेप्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट जो सी है इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर कंडीशन रख रहे हैं कि जो एम है, स्लोप है, वो क्या हो, वो 0 है, बट जो वाई इंटरसेप्ट है इज नॉट इक्वल टू 0। देन इक्वेशन जो हमारी बनेगी
हम इसी जो है हमारा फार्मूला, इसी फार्मूला हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो एम है उसको 0 कर देते हैं और देन यहाँ पर हम बी या सी लिख सकते हैं। अगर ये 0 तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी y इक्वल्स टू बी विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बन रही है। ठीक है, अब देखें दूसरी पॉइंट, वेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज 0। अगर हम दोनों को 0 कर दें, इसको भी m को भी 0 कर दें, एंड देन यहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि c को भी हम y इंटरसेप्ट को भी क्या करेंगे 0 करेंगे। यहाँ पर कंडीशन है कि m स्लोप भी 0 एंड देन जो y इंटरसेप्ट है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को हम 0 कर देंगे तो देन यहाँ पर हमारे क्या बनेगा, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो y इक्वल्स टू 0, तो देन विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तक समझ में आ गया, जो मैंने पहले आपको पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द स्लोप इज इक्वल्स टू 0 एंड y इंटरसेप्ट इज नॉट इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन इज दे represent the equation of a line parallel to x, but when the slope is equal to 0 and then intercept also equals to 0, then इक्वेशन जो हमारी रिप्रेजेंट करेगी वो होगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये समझ में आ गया इतना? अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये देखें, बस ये फार्मूला यहीं तक ये डिस्क्राइब किया गया था। आप चलते हैं आगे जो दूसरे वाले फार्मूला है। एक फार्मूला है यहाँ पर y इक्वल्स टू ठीक है, अब हम हमारा दूसरा फार्मूला यहाँ पर हमारी माइनस होगी। ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होगी, ऐसे फार्मूला है। ये फार्मूला दूसरा जो है इसे y माइनस y1 इक्वल्स टू m मीन्स स्लोप x माइनस x1 मीन्स यहाँ पर हमें एक पॉइंट दी गई होगी, x का y की पॉइंट मीन्स ऐसी था और ऑर्डिनेटर मिला होगा, एंड देन हमें यहाँ पर स्लोप भी दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन क्रिएट बना सकते हैं अपनी इसको इक्वेशन को। इस फार्मूले का नाम है स्लोप पॉइंट फार्म। अब दूसरा फार्मूला है ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फार्मूले का नाम है 2 पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूले आप सारे ही याद कर लें क्योंकि हमारे 7.3 में सारे ही यूज़ होंगे, अगर नहीं हुए तो 7.4 में तो ज़रूर होंगे। और दूसरा फार्मूला है अब फोर्थ फार्मूला, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1। इस फार्मूले का नाम है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। x कॉस थीटा 5 नंबर, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। इस फार्मूले का नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। मीन्स अब देखें ऊपर वाले फार्मूले में क्या होगा, हमें एक पॉइंट दी गई होगी एब्सिसा और ऑर्डिनेटर, एंड देन यहाँ पर स्लोप भी मिला होगा, तो हम हमारी इक्वेशन को बना सकते हैं। तीसरे फार्मूला है उसमें भी हमें हमें 2 पॉइंट्स दी गई होगी, x1 भी दी गई होगी, x2 भी दिया गया होगा, y1 y2 भी दिया गया होगा, देन हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। अब फोर्थ फार्मूला क्या है, फोर्थ फार्मूला में है कि हमें x और y की वैल्यू मिली होगी या a और b की वैल्यू मिली होगी, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे हम अपने फार्मूले को अपनी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। इसमें क्या है, x की वैल्यू मिली होगी, y की वैल्यू मिली होगी, और p परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू मिली होगी, और हम यहाँ पर भी मीन्स यहाँ इस 7.3 में अपनी इक्वेशन को ही ड्राइव करना है हमें। ठीक है, आप इतने तक तो आज का लेक्चर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। जो भी थ्योरी थी 7.3 की मैंने पूरी क्लियर करवा दी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एंड कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।